हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे केवीएस पीआरटी के जो 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट उस सेक्शन में पूछे गए थे, यानी कि सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि जो फंक्शन होते हैं हमारी टंग के, वो क्या फंक्शन करती है। तो इसके फंक्शन उसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो फर्स्ट था कि इसका जो फंक्शन है वो है टू टेस्ट फूड, यानी कि जो स्वाद है खाने का उसको पता करना। और दूसरा था कि टू मिक्स सलाइवा विद फूड, यानी कि जो लार है उसको हमारे भोजन के साथ मिक्स करना। तो ये इसके फंक्शन होते हैं दोनों, यानी कि टेस्ट करना और जो सलाइवा है उसको मिक्स करना। लेकिन जो अदर 2 ऑप्शन थे वो मतलब इससे रिलेटेड नहीं थे। तो आप इसके जो सलाइवा है और जो टंग है इससे रिलेटेड जो भी हैं आप उसके एक बार रीड कर सकते हो। और नेक्स्ट जो था ये था हमारा फंक्शन ऑफ ह्यूमस, इनके जो गल सड़ जाते हैं पेड़ पौधों के पत्ते, तो वो गल सड़ के क्या बनाते हैं ह्यूमस, उसके क्या फंक्शन होते हैं इनके। इसमें ऑप्शन में दिए गए थे कि इट मेक्स द सोयल पोरस, इनके जो सोयल है उसको सॉफ्ट बना देता है। और था कि ये सोयल को फर्टाइल बना देता है। तो ये दोनों इसके पॉजिटिव पार्ट थे उसमें। लेकिन एक ऑप्शन गया था कि इट डिक्रीजेज द वाटर रिटेंशन ऑफ सोयल, यानी कि जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है सोयल की उसको ये कम कर देता है। लेकिन ह्यूमस क्या करता है, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है न कि घटाता है। तो इसमें जो ए बी हैं ये करेक्ट हो जाएंगे और जो लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, मतलब उसमें 4 ऑप्शन गिवन थे, उसमें से आपको एक बताना था कि इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है। तो इसमें एक ऑप्शन था ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये जैसे पेनिसिलिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। और ये इन्होंने क्लास 8 का जो चैप्टर सेकंड है उसमें से उठाया है। तो आप 8th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं जैसे जो भी रिलेटेड हैं हमारे सिलेबस से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था टुकन बर्ड से, इनकी जैसे जो प्रीवियस शिफ्ट हुई हैं उनसे मैक्सिमम जैसे दर्जन चिड़ियाँ हैं या और जो नॉर्मली हम 5th क्लास में पढ़ते हैं वो बर्ड थे। लेकिन इसमें ये अलग बर्ड पूछा गया था जिसका नाम है टुकन बर्ड। इनकी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये पूछी गई थी। तो फर्स्ट तो इसकी थी कि इसकी चोंच है वो बहुत लंबी होती है। और दूसरा ये मतलब उड़ता कम है लेकिन फुदकता रहता है, मतलब होपिंग करता रहता है जैसे फ्रॉग करता है। और ये फ्रूट्स खाता है यानी कि फ्रोगीवोर्स होता है। और इसकी जो चोंच है वो लंबी होती है, इसलिए इसकी चोंच की मदद से क्या करता है, ये दूर से ये जो अपने फल होते हैं टहनियों से लटके हुए उनको पकड़ सकता है। तो इसकी विशेषताएं दी गई थी और ये ऑप्शन मतलब ऐसे दिए गए थे ए बी सी करके। तो आपको ये सारे करेक्ट बताने थे कि ये सारे जो ये हैं इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें ए बी सी मतलब ऑल आर करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था पास्चुराइजेशन प्रोसेस, यानी कि जो मिल्क होता है उसको आप कैसे मतलब ख़राब होने से बचा सकते हो। तो ये जो मिल्क है उसको ख़राब होने से बचाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं, जो 73 या 70 डिग्री सेल्सियस पर हम दूध को गर्म करते हैं और फिर एकदम गर्म करके एकदम से उसको हम ठंडा कर देते हैं और फिर उसको थैलियों में स्टोर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन मतलब उनमें से मतलब ठीक था और इससे रिलेटेड नहीं थे। तो आप जो जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं ये आप उनको देख सकते हो। ये भी आपको क्लास 8th में मिलेगा चैप्टर सेकंड में। और जो ये प्रोसेस है इसकी खोज किसने करी थी, लुइस पास्चर था, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये हमारी जो क्लास 4th 5th या 3rd क्लास की जो ईवीएस है उसमें से पूछा गया है कि जो असम में घर पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन गिवन थे, लेकिन जो एग्जैक्ट था वो एक था कि भाई 10 से 12 फीट जो बांस के मजबूत डंडों पर जो घर बनाए जाते हैं और लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो असम में ऐसे घर पाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं और कितनी हाइट पर होते हैं, 10 से 12 फीट जो डंडे होते हैं बांस के उनके ऊपर बनाए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था पिक्चर प्लांट का। सभी शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी में। लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, यानी कि कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में। तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि शेर के पंजों की विशेषताएं क्या होती हैं। ये एग्जैक्टली मुझे इसके ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे था कि भाई इसके बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन थे तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस जो शेर के पंजे कैसे होते हैं, वो कैसे अपने जो भी शिकार है उसको कैसे खोज लेता है, तो इसकी विशेषताएं आप
मतलब देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये बिल्कुल ईजी था, जैसे चागम्पा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्लास 8 में से पूछा गया था, टेफ्लॉन क्या है और इसके यूज़ क्या हैं। टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है और ये नॉन स्टिक जो कुकवेयर है, यानी कि जो हम खाना बनाते हैं उनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है टेफ्लॉन की, और ये एक पॉलीमर होता है। और एक मतलब सेकंड ऑप्शन था इसमें, ये प्लास्टिक है या नहीं है, तो 8th क्लास की जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ कि एक प्लास्टिक है, पॉलीमर भी है और एक टाइप का प्लास्टिक भी है। जैसे आप थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पढ़ते हैं तो मतलब उसमें से ये पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जैसे गर्मियों में हमारी जो बगल होती है वहाँ के पार्ट पर वाइट वाइट पैचेज हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं। तो ये जो वाइट पैचेज होते हैं हमारे बगल के हमारे कपड़ों पे पसीने के कारण, क्योंकि हमारे पसीने में होता है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, तो उसके कारण जो हमारे शरीर का वेस्टेज है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर था कि सोडियम क्लोराइड के कारण हमारे जो एरिया आर्म पिट वाला वहाँ पे वाइट पैचेज हो जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 8th क्लास में से पूछा गया कि सिंचाई के जो पुराने तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पीछे जो हमारे जैसे पूर्वज यूज़ करते थे वो क्या तरीके थे। तो ये थे रहट, ढेकली, बावड़ी, जो बावड़ी में तो जैसे पानी को स्टोर करते हैं, मोट, पुली सिस्टम बोलते हैं इसको, लेकिन जैसे एग्जाम में ये सिर्फ मोट गिवन था। नेक्स्ट है चेन पंप, रहट। तो ये सिंचाई के जितने भी तरीके हैं जो आज हम यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम होता है, फवारा सिस्टम होता है, और जो पीछे हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे वो सिंचाई के तरीके, तो आप इनको देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे ईवीएस में। थैंक यू।